हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, बदल देने वाला परमेश्वर है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो कितने लोग चाहते हैं उस शत्रु को हराना और अपने जीवन में आगे बढ़ना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना और उसके राज्य के लिए तैयार होना। सभी जन बोले हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस मंथ के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया है। और ये तो परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जो परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है तो वो आपको आगे भी लेकर जाएगा और आपके लाइफ में से सारी शर्मिंदगी को दूर कर देगा। आमीन। सभी जनतालियों के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस मंथ में परमेश्वर लेकर आपको सांस दे रहा, चलाया, उठाकर खड़ा किया है और आप काम कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ग्रेस की वजह से है। तो क्यों ना जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की ग्रेस के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें और उसकी महिमा करें जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करे सभी जन, उसकी तारीफ करे सभी जन। जो हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है, जो छुड़ाता है, जो आजाद करता है और वो आपको आजाद करना चाहता है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो हमारा परमेश्वर अद्भुत और समर्थी है। बोलो वो महान परमेश्वर है, वो गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर इस मंथ के लिए देता है और बात करता है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 14 वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझ से हर वाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझ से फिर जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और हम परमेश्वर के वचन का इंग्लिश में पढ़ेंगे। Deuteronomy chapter 23 and verse 14. For the Lord thy God walketh in the midst of the camp to deliver thee and to give up thine enemies before thee. Therefore shall the camp be holy, that he see no unclean things in thee and turn away from thee. Amen. Praise be to God. प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, For the Lord thy God walketh in the midst of the camp to deliver thee. और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और शत्रु को तुझसे हरवाने को। आज आपका शत्रु कौन है? क्या क्या प्रॉब्लम आपके घर में? देखो क्या क्या चीज़ आपके लाइफ पे चल रही है। तो परमेश्वर आपके घर में एंटर करना चाहता है। घर का मतलब आपके हार्ट में, आपके मन में, आपके जीवन में वो वास करना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं आपके छावनी में, आपके जीवन में, आपके स्पिरिट में, वो नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। कौन कौन सी थिंग्स के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है? और वो कहता है शेमफुल थिंग्स आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शेमफुल थिंग्स परमेश्वर आपको छोड़कर जाने का कारण बन सकता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु के तरह परमेश्वर को दूर जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अशुद्ध चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। पवित्र आत्मा कब छोड़कर चला जाता है? जो वो अशुद्ध चीजों को देखता है। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो कहता है शेमफुल थिंग्स कहता है। हालेलुया। और क्या कहता है? अपमानजनक चीजें, गलत चीजें जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यदि वो चीजें होंगी तो परमेश्वर और वो पवित्र आत्मा वो आपको छोड़कर जा सकता है। फिर आपको बचाने वाला कौन होगा? फिर स्वर्गदूत कैसे मिलेंगे? फिर लड़ाई लड़ने वाला कैसे मिलेगा? हालेलुया। फिर आप कैसे अपनी हीलिंग, छुटकारे को और जीवन को प्राप्त करेंगे?
कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बतेगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसका मतलब होता है शुद्ध चीज, मतलब होता है नेकेडनेस। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है टोवाला, दैट मीन्स हिब्रू वर्ड में टोवाला, दैट मीन्स ऑफेंसिव शेमफुल थिंग्स, जो आपके जीवन में अशुद्ध चीज, नेकेडनेस, जो नंगापन को लेकर आती है आपके जीवन में। इसलिए जब एडम और ईव ने जब पाप किया तो उनका महिमा का वस्त्र उतर गया, खत्म हो गया, अशुद्ध चीजें एंटर की, इंजेक्ट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर देखो, परमेश्वर हर दिन मिलने आता था और इसलिए सुरक्षा थी, सब कुछ था, पर जैसे उनके महिमा का वस्त्र चला गया और अशुद्ध चीजें उनके लाइफ में, अशुद्धता की चीजें, शेमफुल थिंग्स, गलत बातें, अनाज्ञाकारिता की चीजें जब उनके लाइफ में एंटर किया तो वो नंगे हो गए। उनको पता चला कि अरे हम तो नंगे हो गए। कितने को समझ में आ रहा है? और वो परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर चला गया। नहीं तो पहले परमेश्वर उनके मध्य में ही था, बट जैसे उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और शैतान के बहकावे में, भरमाने में आए तो क्या हो गया? टोवाला, दैट मीन्स शेमफुल। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शेमफुल थिंग्स अलाउड नहीं करना है, अशुद्ध चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। हर दिशाओं में पवित्रताई में आपको रहना है, संगति में रहना, अनक्लीन थिंग्स, हालेलुया, जो टोवाला, नेकेडनेस, शेमफुल थिंग्स, अनक्लीन थिंग्स। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और जिसे हम कह भी सकते हैं वेस्टिश थिंग्स कह सकते हैं। आप अपने घर में कभी भी वेस्टिश थिंग्स को अपने घर में नहीं रखोगे, टूटी हुई चीजों को नहीं रखोगे, आप उसे क्या करोगे? थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे, अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दोगे। बहुत सारे विश्वासी ऐसे करते हैं, वो वेस्टेज थिंग्स को अपने जीवन में अभी भी रखा हुआ है। हालेलुया। नेकेडनेस, शेमफुल थिंग्स उनके जीवन में है और इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है, हॉली स्पिरिट उनके जीवन में नहीं है। बेशक वो ताली बजाते होंगे लेकिन वो प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, संगति में नहीं, हॉलीनेस में नहीं है, दैट मीन्स शेमफुल में है। जब पवित्रता में नहीं है तो अपवित्रता में होंगे। यदि उनके जीवन में अशुद्धता में नहीं तो फिर बेशक अशुद्धता में होंगे, इसलिए वो नेकेडनेस में है। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस क्या लिखा है? तुम्हारे मध्य में घूमता रहेगा। शवनी पवित्र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य में, आपके अंदर में, आपके जीवन में अशुद्ध चीजों को देखकर फिर ना जाए, चला ना जाए। हालेलुया। इसलिए आपको समझना होगा कि दुष्टात्मा काम कर रही है, वो लालच दे रही है, हर दिन कुछ ना कुछ लालच वो डाल रही है। इससे नहीं फंसा तो इसको लेकर आता है, इससे नहीं फंसा तो अनक्लीन थिंग्स, अशुद्धताएं चीजें, शेमफुल थिंग्स, व्यभिचार, अडल्टरी, गलत गलत चीजें, पैसे का लालच, अलग अलग तरह के लालच है और अलग तरीके से पैसे कमाने के लालच है जो बिल्कुल गलत है। वो चीजों को लेकर आ रही है ताकि आप क्या हो जाए? आप भ्रष्ट किए हो जाए, आप भ्रष्ट हो जाए। शैतान हर दिन भ्रष्ट करना चाहता है विश्वासी को, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में ना रहे। हालेलुया। आप परमेश्वर में बने न रहने पाए, क्योंकि जब परमेश्वर रहेगा आपके जीवन में अशुद्ध चीजें नहीं होंगी आपके जीवन में, और परमेश्वर का वचन होगा। इसलिए तेरा वचन सत्य, उन्हें वचन से पवित्र कर लिखा है। इसलिए जब वचन नहीं होगा पवित्रता ही नहीं होगी, नेकेडनेस में चले जाएंगे और इस नेकेडनेस में होंगे, नंगाई में रहेंगे। हालेलुया। तो जोखिम आएगी ही आएगी, तलवार चलेगी। इसलिए आपको समझना होगा इस मंथ में आपको हर दिन पवित्रता में चलना है। तो मैसेज आज का ये है कि इस मंथ में आपको पवित्रता में, हॉलीनेस में, डीपेस्ट पवित्रताई में आपको एंटर करना है, वो भी लगातार। हर दिन आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और पवित्रताई में रहना है, ताकि परमेश्वर आपके सामने में रहे, आपके जीवन में रहे, आपके परिवार में रहे, घूमता फिरता रहे और काम करे और वो आपको बचाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए कितने लोग चाहते हैं गुड न्यूज को, बड़ी गवाही को, छुटकारे को। यदि आप बाहर जाए, अंदर आए तो आपको हानि ना होगा, एक्सीडेंट आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, बीमारी, रोग, दुष्टात्मा के काम, कुछ भी ये न्यूज आपको सुनने को नहीं मिलेगा। यदि परमेश्वर आपके घर में होगा, आपके अंदर होगा, आपके हार्ट में होगा, आप जगह देंगे परमेश्वर को, तो वो आपके जीवन में नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन और लगातार बढ़ने के लिए, एंड बिग टेस्टिमनी को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, गवाहियों को लेने के लिए, और अब आजाद होंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो इसलिए इस मंथ में परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है और वो आएगी ब्लेसिंग्स, छुटकारा और जीवन और शांति और तसल्ली। वो कैसे होगा? जब आप हॉलीनेस में चलेंगे और लगातार बढ़ेंगे, पवित्रता में रहेंगे। ऐसा ना हो अशुद्ध चीजों को देखकर परमेश्वर आपको छोड़ दे, परमेश्वर दूर चला जाए। इसलिए अट्रैक्ट करना है परमेश्वर को,
उसके अभिषेक को, तो आपको हर दिन आपको सामर्थ्य में बढ़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है। दुष्ट आत्मा लगातार आपको बेचारापन में लेकर आ रहा है, याद रखना। हर दिन आपको रुलाने की कोशिश कर रहा है, पर आपको स्ट्रांग होना अंदर से। आपको रोना नहीं, आपको बेचारेपन की स्थिति में नहीं आना है, क्योंकि हर दिन आपको बेचारे की स्थिति में लेकर आना चाहता है। बट एक विश्वासी जो होता है वो एक आत्मिक क्षेत्र में है और युद्ध के मैदान में है। हालेलुया। इसलिए आपको हर दिन लड़ना और जितना यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम है। और जो लड़ाई लड़ने वाले थे वो हर जगह से, हर तरफ से स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है, आपको बेचारापन की स्थिति में नहीं आना है। हो सकता है बीमार है, वॉट एवर सिचुएशन में है इस समय में, बट आपको इसी समय में स्थिर रहना है, अड़े खड़े रहना है और शैतान को मार गिराना। देखो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आप हॉस्पिटल से जल्द बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम में। कोई मौत का डंक आपको ऊपर चल नहीं सकती और मार नहीं सकती और आपको गिरा नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथ से कोई जॉब नहीं छीन सकता यीशु के नाम में। यदि आपकी जॉब चली भी गई है तो अब आपको बेस्ट पोर्शन मिलने वाला यीशु के नाम में। आमीन। जो बोल रहे हैं गवाही आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चिल्लाते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बेस्ट थिंग्स आपके लाइफ में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार हो जाओ। अनक्लीन थिंग्स को इसी वक्त रिमूव कर, अपने जीवन से शेमफुल थिंग्स को रिमूव करें। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू शॉर्ट में, गलत चीज़ों में, गंदे गंदे मजाक वाले रील्स को सुन रहे, हाँ वाला सुन रहे और अपने हार्ट को अशुद्ध कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? वचन क्या था? गंदी मजाक भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अडल्टरी मजाक आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन आज बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर का हेल्प ले रहे हैं और गलत आड़े टेढ़े तिरछे बन करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और वो परमेश्वर को दुखित कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? और यही तो शैतानिक काम है, सैटेनिक स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। शैतान मजाक बना रहा है आपका और आपकी आंखें अंधी हो गई है, बंद हो गई है। लोग अपना खुद का मजाक बना रहे हैं, उनकी आंखों में पर्दा पड़ गया है और इसलिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो पैसे कमाने के चक्कर में वो रील्स बना कर अपने घर की हर एक चीज़ों को मजाक बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं। और शैतान यही चाहता है कि हर दिन आप अपने आप का मजाक बनाएं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का वचन पहले लिख दिया गया है कि तुम्हारे मुंह से गंदे मजाक नहीं निकलना चाहिए। और इसी चीज़ को शैतान यूज कर रहा है और लोगों को हर दिन गिरा रहा है। और क्या करा रहा है? धोखा। देखो किस तरह से शैतान गिराना है, कैसे कैसे शैतान अलग अलग वेपन को यूज कर रहा है और गिराने की कोशिश कर रहा है। और कई लोग गिर चुके हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए अपने आप को तैयार करें। आज बहुत सारे लोग गलत वीडियो को बनाते हैं, लेडीज बनाते हैं, लड़कियां बनाते हैं, जेंट्स बनाते हैं और वो खुद इन्वाइट करते हैं लड़कों को। हालेलुया। और गलत तरीके से सिर्फ पैसा सारी बुराइयों का जड़ है। और वो पैसा किस हद तक पैसा को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को, अपने चीज़ों को बेच रहे हैं और प्रभु से दूर हो चुके हैं। इवन विश्वासी भी ऐसे कामों में लगे हुए हैं, दूसरे लोग भी लगे हुए हैं और इसी कामों में लगे हुए हैं और अपना सब कुछ खो रहे हैं। और शैतान हर दिन इंजेक्ट कर रहा है और गलत चीज़ों को भेज रहा है, बीमारी को भेज रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी समय में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है और ये बहुत बड़ा पाप है। आज बहुत सारे लोगों को वचन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी पाप में लगे हुए हैं। यदि आप इस पाप में लगे हुए तो छोड़ दे इस पाप को और परमेश्वर के निकट आ जाओ। ये सारी शेमफुल थिंग्स है, ये सारे नेकेडनेस में आपको लेकर जा रहा है, आपको नंगा बना रहा है, टोवाला नंगा बना रहा है, नेकेडनेस में लेकर जा रहा है। इसलिए आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ, छुटकारे को पाने के लिए तैयार हो और आपकी लाइफ सेम न रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हालेलुया, और अपने आप को समर्पण करें। तब आपके जीवन में से हर एक बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं? आइए अपने आप को समर्पण करें। इस मंथ में, सितंबर मंथ में बिग टेस्टमनी लेना चाहते हैं, गवाही को लेना चाहते हैं, छुटकारे को लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, अभित कामों को देखना चाहते हैं, इसी वक्त अपने आप को समर्पण करें। हर एक शेमफुल थिंग्स, नेगेडनेस थिंग्स जो आपके अंदर काम कर रही है, मोबाइल के थ्रू एंटर करे आपके जीवन में, उसको रिमूव करो। आपका बोलना चलना सब कुछ परमेश्वर को महिमा होना चाहिए, लेकिन आज आपके मुंह का बोलना, आपका सोचना, बोलना, समझना, बात करना, सब कुछ क्या हो रहा है? शेमफुल होकर बदल रहा है। आपको समझना होगा और इन चीज़ों से बाहर आना होगा। इसलिए आपके जीवन से शर्मिंदगी नहीं जा रही है, इसलिए आपके जीवन से वो गलत चीज़ें नहीं जा रही हैं। इसलिए अभी भी आप सफ़र कर रहे हैं अपने जीवन में, जॉब को लेने के लिए, पैसे को कमाने के लिए सफ़र कर रहे हैं। नींद की आत्मा काम कर रही है आपके जीवन में, प्रार्थना नहीं आपके लाइफ में,
सोना और रात दिन सोना खाना पीना यही है, कोई प्रेयर नहीं, कोई वचन नहीं, और इसलिए आप नेकेडनेस में जा रहे हैं। शैतान आपको नंगा कर रहा है, हर दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस मंथ में ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हर दिन आपकी सामने पवित्र होना चाहिए। याद रख लो, लिख लो अपने डायरी में कि इस मंथ में मैं अपने को पवित्र करूंगा बोलो, और अशुद्ध होने से बचूंगा। अपने मन में, अपने हार्ट में अडल्टरी के स्पिरिट को मैं एंटर करने नहीं दूंगा। मेरे मुंह से गंदे मजाक नहीं निकलेंगे। बोलो बोलो बोलो। मैं गलत रील्स को नहीं देखूंगा, मैं हंसी मजाक ठट्ठे वाली रील्स को नहीं देखूंगी। मेरे मोबाइल में कोई गलत चीजें नहीं चलेंगी। यदि इंस्टाग्राम के थ्रू फंस रहे हो, रिमूव कर दो। फेसबुक के थ्रू फंस रहे हो, रिमूव कर दो थोड़े दिन के लिए, ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ मसीह में। हालेलुया, कंट्रोल कर सको अपने स्पिरिट को। कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेशों के तहत हर दिन वो फंसाने का काम करिए। याद रखना, आपको हर दिन आजाद होने की जरूरत है, छुटकारा पाने की जरूरत है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए तैयार हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, आशीष को पाने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आगे सब जन अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का मत टच करें, दुष्ट के काम से आजाद हो जाए, शैतानी काम से आजाद हो जाए। ओ रिबा कत्तुरला बशंति रले बेगेदिरला बगदिरला बगदिरा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा कत्तुरला बशंति रले बेगेदिरला बगदिरला बगदिरा। होली गोस्ट फायर फायर। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा कत्तुरला बशंति रले बेगेदिरला बगदिरा। होली गोस्ट फायर फायर फायर। पवित्र आत्मा शेष दुष्ट आत्मा जब को हर दिन जिस नेकेडनेस में लेकर आ रहा है, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शेष आजाद हो जाए। इसी वजह के घर की परिस्थिति यदि बदलते हुए देखना चाहते हो, अपने आप को समर्पण करो, आपके घर की परिस्थिति बदल जाए, आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले। हर एक शक और संदेह की आत्मा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रही है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानिक स्पिरिट छोड़कर जाए। ओ रिबा कत्तुरना बशंति रले बेगेदिरले बगदिरले बशंति रले बगदिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निमे केत्तुरले बकत्तिरले बशंति रले बगदिरले बगदिरा। लवका सत्तो नम शंति रले बेकेत्तिरले बेगेदिरले बगदिरा। होली गोस्ट फायर 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 फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रिबा कत्तुरले बशंति रले बेगेदिरले बगदिरा। जो लोग इस समय में प्रार्थना को रिसीव करें और प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबा कत्तुरला बशंति रले बेगेदिरला बगदिरला बगदिरा। रसत्थो नमखंते लवश्य सत्त नमखंते नम। दुष्ट आत्मा जाए, इसी वक्त जाए, आवाज सुने जाए। फाया 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 फाया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। रेबा कत्तु नमकल्ला बकत्त नम। रेगा सत्तु रिबा शत्तिले बेकेतिरला बगदिरला बगदिरा। रेबा कत्तु नम। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबा कत्तुरला बशंति रले बेकेतिरला बगदिरा। होली गोस्ट फायर फायर फायर। यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए। रबा सत्थर रबा खते। रिसीव करो। होली स्पिरिट टच 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 टच। होली गोस्ट फायर फायर फायर। दुष्ट आत्मा देखो चीख रही, चिल्ला रही और निकल रही है। गंदी आत्मा छोड़कर जा रही है, अडल्ट्री की स्पिरिट छोड़कर जाए, अशुद्धता की आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, जो आपको स्ट्रगल करवा रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। यह मंथ आपका ब्लेसिंग्स मंथ होकर बदल जाए, गवाही का मंथ होकर बदल जाए। रिसीव करो, आमीन बोलो, हालेलुया। और इसी वक्त यदि आप बिलीवर से विश्वासी हैं, आत्मा में हैं, तो जोर से बोलो हालेलुया। स्पिरिट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। अडल्ट्री की स्पिरिट, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट, नफरत की आत्मा, इसी वक्त नशे की आत्मा, फाया 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 फाया। डेथ स्पिरिट, होली गोस्ट फायर फायर फायर। बीमारी की स्पिरिट, डिसीज की स्पिरिट, क्रॉनिक डिसीज की स्पिरिट, पुराने से पुरानी बीमारी की स्पिरिट, होली गोस्ट फायर 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 फायर। आजाद हो जाए, कैच फायर। रिसीव करे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आपका जीवन को के ऊपर में इसी वक्त मैं होली गोस्ट फायर की घोषणा करती हूँ। कान के पर्दे नए हो जाए, शरीर का अंग नए हो जाए, किडनी और इसी वक्त नए हो जाए। होली स्पिरिट टच सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पेट की रोग से आजाद हो जाए, हड्डियां जुड़ जाए, नहीं हो जाए, इन्फेक्शन जाए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पिरिट फायर फायर फायर। इसी वक्त आपका यूट्रस नया हो जाए यीशु के नाम में। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, इतने साल हो गए और एक बार भी कंसीव नहीं किए, होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे और आजाद हो जाए। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती। जो शैतान लगातार सिकनेस वीकनेस में डाल रहा है आपको, होली गोस्ट फायर 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 फायर। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, चंगे और आजाद हो जा गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। रे बखत्थो नमा कल्लबा शत्तनमा रे बखसत्थो नमा इन्नी में खिसत्थो नमा खंतु रे बखसत्थी दबा शत्तने में ले बसत्तो रे बखत्तो नमा खंती रे बशे ले बखसत्थो वशा सलबशा ले सत्तो रे कसत्तो नमा खंती रे विकिशे सलबशत्तनमा रे बखत्तो नमा खंती रे वशा सलबशा सत्तने में आजाद हो रहे हैं आप यीशु के समर्थी नाम में। दुश्मन के वार यीशु के नाम में कमजोर पड़ रहे हैं। होली गॉस्ट फायर 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 कब ब्लेसेस यीशु के नाम में प्रमोशन की घोषणा करती है। आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में। प्रार्थना का आत्मा को रिसीव करें, इसी वक्त वचन पढ़ने का अभिषेक को रिसीव करें, और आधी रात उठकर प्रार्थना का आत्मा को रिसीव करें, परमेश्वर के पीछे चलने का आत्मा को रिसीव करें, अभिषेक को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। इस मंथ में हर दिन हर दिन हर दिन सुबह दोपहर शाम रात एवरी सेकंड एवरी मिनट एवरी आवर पवित्रताई में रहने और बैठने चलने के लिए रिसीव करें यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम्हारी टेंट, तुम्हारी शानी, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी सोच विचार इसी वक्त पवित्रताई में होकर बदल जाए। हॉली स्पिरिट टच 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 नमखन लबशन सलबशन सलबे के तेरे में रबकत्तु नमखन तेरे डिबिशन तेरे लिबी के तेरे डबकतिरा आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। आज आशीष की घोषणा करते हैं, मदद और सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा टच करे गवाही की घोषणा करती हूँ। बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, हर वचन को समझने का आत्मा दे, डीपेस्ट थिंग्स को समझने का आत्मा दे, ताकि बलवंत हो जाए, मजबूत हो जाए और शैतान के जलते तीर को बुझा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खत्म कर सके इसके सामर्थ्य नाम में, ब्लेस्ड होकर बदल जाए और आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करने, गवाही को शेयर करना न बोले, बेट अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले, लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। ये मंथ आपका आशीष का मंथ, ब्लेसिंग का मंथ, छुटकारे का मंथ, पवित्रता में बढ़ने का मंथ। जितना पवित्रता में बढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बढ़ेंगे, तो शैतान शर्मिंदा को खत्म हो जाएगा, बीमारी जाएंगे और आप आजाद होंगे, हर एक कर्ज और कर्ज से आजाद होंगे। यीशु के नाम में आपकी लाइफ रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।